पॉइंट नंबर 1। नेपाल में 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। पॉइंट नंबर 2। 24 अप्रैल 2006 का दिन सदा याद रहेगा क्योंकि इस दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा की थी। नंबर 3। दक्षिण अफ्रीका के एक देश चिली में 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित हो गया। चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर शासन की बागडोर जनरल अगस्तो पिनोशे ने हथिया ली। वह 15 वर्षों तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा, परंतु पिनोशे की सैनिक तानाशाही का तो अंत होना ही था। 1988 में उसने इस प्रतिशया में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया। पॉइंट नंबर 4। 2006 के जनवरी माह में अगस्तो पिनोशे की तानाशाही के दौरान दमन का शिकार कर दिया गया। वहाँ की समाजवादी विचारधारा की मिशेल बैचेलेट चिली की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। पॉइंट नंबर 5। पोलैंड में यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही थी। लेक वलेसा नामक कर्मचारी के नेतृत्व में पोलैंड में मजदूर संघर्ष शुरू हुआ और एक नया मजदूर संगठन सोलिडरिटी का गठन हुआ। पॉइंट नंबर 6। पोलैंड की तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा कर डाली। पोलैंड की सीनेट की सभी 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सोलिडरिटी को 99 स्थानों पर सफलता मिली। अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हुआ और लेक वलेसा पोलैंड की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई। पॉइंट नंबर 7। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी, जिसका संस्थापक राजा विशाल था। वर्तमान में वैशाली बिहार का एक जिला मात्र है। पॉइंट नंबर 8। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। इसी क्रांति ने विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया। फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला कहा गया है। पॉइंट नंबर 9। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को गले लगाया। ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई, परंतु दोनों देशों में मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित रहा। पॉइंट नंबर 10। 1965 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में काले लोगों को मताधिकार नहीं दिया गया था। प्रायः महिलाओं को तो मताधिकार से वंचित ही रखा गया था। अतः पुरुष, नारी, धनी, गरीब और काले गोरे का भेदभाव मिटाकर सबों को समान मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। 1993 तक केवल न्यूजीलैंड के नागरिकों को ही बिना भेदभाव के मताधिकार प्राप्त था। पॉइंट नंबर 11। ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई। पॉइंट नंबर 12। 1966 में एनुक्रोमा को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना हो गई। एनुक्रोमा घाना की प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने। पॉइंट नंबर 30। 1980 से लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। पॉइंट नंबर 40। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने पुनः सैनिक शासन स्थापित कर लिया। पॉइंट नंबर 15। संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करना भी महासभा का ही काम है। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा अंग 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद है। इसके 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्यों में अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। पॉइंट नंबर 60। 1948 में म्यांमार
औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ और अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में सफल रहा, परंतु दुर्भाग्यवश 14 वर्षों के बाद ही 1962 में वहाँ सैनिक शासन की स्थापना हो गई। लगभग 28 वर्षों के अंतराल के बाद 1990 में वहाँ निर्वाचन हुआ और आंग सान सू की के नेतृत्व वाली नेशन लीग फॉर डेमोक्रेसी नामक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ। पॉइंट नंबर 70, सू की को नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। लंबे संघर्ष के फलस्वरूप मार्च 2016 के चुनाव में सू की का अपना सरकार हुआ। पॉइंट नंबर 18, घाना में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नक्रुमा के नेतृत्व में हुई। 2006 के जनवरी माह में चिली की राष्ट्रपति मिशेल बैचेलेट निर्वाचित हुई। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया। पॉइंट नंबर 90, नेपाल में 24 अप्रैल 2006 से संसद की बहाली से लोकतंत्र की वापसी हुई। 1893 तक केवल न्यूजीलैंड में बिना भेदभाव के नागरिकों को मताधिकार प्राप्त था। लोकतंत्र का वर्तमान चरण 1980 से प्रारंभ होता है। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने सैनिक शासन की स्थापना की थी।